हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक छोटा सा प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, डिटर्मिनेंट्स की। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, छोटी सी प्रॉपर्टी है, आसान प्रॉपर्टी है, बट देयर इज अ कंफ्यूजन। ऑलवेज कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता रहता है। कंफ्यूजन क्या होता है, और जब मैट्रिक्स की बात करते हैं और डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, दोनों में इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की कंफ्यूजन होती है हमेशा। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको यह कहा जाता है भाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के। ठीक है, ईच, आप समझो, ईच, और द वैल्यू ऑफ अ न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। राइट, आप समझे। कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी एक एलिमेंट किसी भी रो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ अ न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। राइट, अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं इसमें, तो मैट्रिक्स में बाहर से अगर कोई भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट की, तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। हर एलिमेंट, जो भी मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स है सबके साथ। बट इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट हमेशा आइदर वो एक रो के साथ, अब कॉलम 1 के साथ या कॉलम 2 के साथ या कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, या फिर कॉलम रो 1 रो 2 रो 3 जैसा भी हो, या फिर कोई भी चीज अगर कॉमन लेते हैं, इसका मतलब किसी एक रो से या फिर किसी एक कॉलम से कॉमन लेंगे हम लोग। राइट, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग ये सवाल सॉल्व करेंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 1 लेते हैं बेटा, ध्यान से आप देखें। आप यहां पे देखेंगे कि जो आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, इसमें कुछ चीजें कॉमन। अच्छा, पहले तो ये 4a² b² c² ये समझते हैं। a b c आसानी से आ सकता है। देखो कैसे, पहले तो ये चेक कर लेते हैं भाई a कहां पे, a यहां पे है, यहां से भी a निकाल सकते हैं, फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से, जैसे भी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, फाइन। नाउ अगर मैं a से निकालता हूं, टेकिंग a निकालता हूं कॉलम से, टेकिंग a b c फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है, दैट इज कॉलम 1, जिसे मैं C1 कह देता हूं। कॉलम 2 लिख रहा हूं तो चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। कॉलम 3, कॉलम 3, ठीक है, जिसे मैं कुछ ऐसे लिखूं, ये मेरा कॉलम 1, ठीक है, ये मेरा कॉलम 2, ये मेरा कॉलम 3। ध्यान से देखें, जैसे मैंने कहा कॉलम हम एक किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से एक एक एलिमेंट हम निकाल सकते हैं। पूरे से नहीं निकाल, पूरे से एक कॉमन नहीं निकले, ऐसा नहीं निकलता। मैट्रिक्स में ऐसा हो सकता है कि आपने उसे निकाल लिया। ठीक है, नाउ अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, कॉलम 1 से लिया मैंने, तो मैंने क्या लिया, a लिया, कॉलम 2 से b लिया, कॉलम c से कॉलम c 2 3 3, तीनों कॉलम से मैंने a b c कॉमन ले लिया। इसका मतलब ये माइनस a, ये मेरा b, ये मेरा c आ गया बेटा। फाइन, ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इसी के कॉन्सेप्ट पे मैं बेस्ड करना चाहता था कि डिटर्मिनेंट में सिंगल रो या सिंगल कॉलम की बात करते हैं, मैट्रिक्स में हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है वो टर्म, अगर बाहर से कोई मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद a लिया मैंने, इसे मैंने माइनस b लिया बेटा, इसे c ले लिया, कि b आपने कॉमन लिया था। ठीक है, सिमिलरली c लेने का मतलब हुआ a, ये b और ये माइनस c। अब देखें स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखें स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 तो आपको क्लियर हो गया होगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप। वी हैव टेकन समथिंग कॉमन, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। तो कॉलम 1 से आपने a लिया, कॉलम b से 2 लिया, कॉलम 2 से b लिया, कॉलम 3 से c लिया आपने, है ना। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इफ आई डू वन मोर थिंग। अच्छा, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, पहले भी हमने कहा था, और हमें ये पता है कि अगर हमारे पास दो कंसेक्यूटिव जीरोस मिल जाए, हमें 2 कंसेक्यूटिव
zeros मिल जाए, then we can expand. Then we can expand, right? है ना, ये हम expand कर सकते हैं बेटा, हम expand कर सकते हैं, ठीक है। Now my dear student, यहां पे हम अगर ऐसे देखें ABC, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे अगर इसकी बात करूं इसी स्टेप में, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव जीरोस हमें चाहिए, तो टारगेट्स तो हमें मिलना चाहिए, तो सबसे बढ़िया चीज है, चलो ये 2 कंसेक्यूटिव जीरोस, देन वी कैन एक्सपेंड। इस पॉइंट को लिख लिया हमने, बट अभी भी हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, हमें इसके लिए 2 कंसेक्यूटिव जीरोस चाहिए। एक मैं और एक काम करता हूं इसी स्टेप में, सेकेंड वाले स्टेप में मैं R1 से A एलिमिनेट करता हूं, या फिर मैं ऐसे लिख लेता हूं, टेकिंग A, B, C from R1, R2 and R3, taking A, B, C, ठीक है, from R1, R2, R3, ओके। इसका मतलब इस चीज को मैं थोड़ा सा लिख दूं, तो अब जब A, B, C फिर से निकालते हो रेस्पेक्टिवली, आप A से R1 से, ठीक है, जैसे कॉलम से निकाला था आपने, यहाँ पे आप रो से निकाल सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। डिटर्मिनेंट में आप रो ऑपरेशंस भी कर सकते हो, कॉलम भी कर सकते हो, कोई नहीं है कि एक ही कॉलम ही करना है, वो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जहां मैट्रिक्स निकालते हैं तो वहां यूज करते हैं। जनरली 4 मार्कर होता है बोर्ड लेवल पे। हम क्या करते हैं, ऑलरेडी मेरे पास एक ABC है, एक ABC में और निकालता हूं, तो बचा क्या मेरे पास, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये आपके पास चीजें आ गई स्टेप नंबर 2 पे। ये मुझे 2 कंसेक्यूटिव जीरोस अभी भी हमें नहीं दे रहा। अच्छा, स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। एक काम यहां कर सकते हैं, अभी मेरे ख्याल से आसान हो गया चीजें। 2 कंसेक्यूटिव जीरोस चाहिए मुझे, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट 2C2, या अगर आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, R2 के फॉर्म में लिख लो, कोई बात नहीं। R2 टेंड्स टू R2 प्लस R1 बेटा, R3 टेंड्स टू R3 प्लस R1 मेरे बच्चे, कैन यू सी दैट, ऐसे। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 ये लगा देते हैं हम लोग, तो ये तो हमारा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर होगा, मल्टीप्लीकेशन है ना। डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो ये -1 +1 1, ये आपका 0 आ गया, ये आपका 0 आ गया, ये आपका 0 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 0 आ गया, राइट। कैन यू सी दैट, फाइन। देख सकते हैं आप, R2 प्लस R1। थोड़ा सा मैं और इलाबोरेट कर दूं, R2 प्लस R1 का मतलब समझ लें आप, मतलब क्या, R2 टेंड्स टू R2 प्लस R1, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट R2। तो R2 मतलब पहले वाले केस में तो आप R2 को 1 लिखते हैं, R1 को -1 लेते हैं, तो 1 -1 0, फिर आप -1 लेते हो, फिर +1 लेते हो, इक्वल 0 आ गया। देखो यहाँ पे आ गया ना, फिर आप 1 + 1 लेते हो, कि एक तो 1 + 1 हो गया, ये 2 आ गया बेटा। R2 की वैल्यूज डालते रहोगे, R1 की वैल्यूज, दोनों को ऐड करके हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्म आ गया। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये 2 कंसेक्यूटिव जीरोस आ गए, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया था। हमारी इन द बैकग्राउंड ऑफ आवर ब्रेन, जो भी ब्रेन, उसमें हमें ये एक छोटी सी चीज हमेशा चीजें याद रखनी है, भैया हमें तो 0 0 लेके आना है, ठीक है। अभी हम लोग इसको अगर एक्सपेंड करें मेरे बच्चे, थोड़ा सा इसे रेड से एक्सपेंड करके बताऊं, ठीक है। तो ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है ना, ये -1, ये 0 -4 आ गया, बाकी सब हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, है ना। ये भी -1 into something like, again this will be 0 when you expand it, this is also 0. So step number 6, we have A square B square C square, minus into -4 is 4, right. So what we have step number 7, ठीक है ना। The answer is 4 A square B square C. So you can see the steps, step number 1, ठीक है, step number 2, ये सब। अच्छा, साथ साथ में ये सब लिखना भी है आपको, ये जो कंडीशंस है ना, ये सब टेकिंग रिस्पेक्टिवली, जो भी लेना है आपको लेना है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 पे जो आपने
यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे आपने ये कर दिया, फिर उसके बाद जो आपने यहाँ पे एडिशन किया, अच्छा ये एडिशन का भी आपको मैंने दिखा दी कैसे एडिशन किया गया, ठीक है, ये भी लिख। उसके बाद आप कहोगे नाउ एक्सपेंशन, नाउ एक्सपेंडिंग, इस तरह से लिख लोगे आप, नाउ एक्सपेंडिंग, नाउ वी कैन एक्सपेंड, राइट, नाउ एक्सपेंड, वी गेट ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो आई होप you have understood this concept. It's a very interesting concept, my dear student, where you have to take the things common from a single row or single column, not from all the things, all the elements which are present here in the determinant, right? Matrices, we can multiply a constant k with every element of the, matrix, okay? So that is the difference we have. So you have to be very careful, right? Chaliye. So I request everyone to subscribe. आप अपने friends को बोले subscribe करें इस channel को और maximum share करें, so that we can give our best to make you understand all the complex topics. Okay, thank you, God bless you.